स्टेटमेंट से आप कितना सहमत हैं? अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी बात क्लियर कर दी और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो उनका मत उन्होंने रखा है, लेकिन पार्टी के अंतर्गत जो होता है मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो भी निर्णय होता है वो हमारे जो श्रेष्ठ नेता, हमारे ज्येष्ठ नेता होते हैं, वो हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इसके बारे में निर्णय लेंगे। पीएससी में और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस बारे में चर्चा हुई, जो अपना ओपिनियन था वो सबने रख दिया। वहां पे हमारे प्रभारी आदरणीय रमेश चन्नीतला जी थे, बीबी वेंकटेश जी थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टी के साथ इसकी चर्चा होगी तो पार्टी इसके बारे में निर्णय लेगी और जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोत्तरी होगा और वो जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम सबके लागू होगा। रही बात आप ये जो कह रहे हैं बार बार के, हमने अपनी भूमिका पहले क्लियर कर दी है कि जिस तरह से संविधान को लेकर हमने, चाहे वो इंडिया अलायंस के साथ हो या महाविकास आघाड़ी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनके जो है वो हमने एक कार्यक्रम बना के फिर हमारी अलायंस हुई थी, उसी तरह से हमको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हमारा पहला फोकस ये रहेगा कि इस देश की लोकशाही जिंदा रहे, संविधान बचाया जाए और संविधान का धागा लेके हम लोग आने वाले दिनों में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। कानून व्यवस्था पे हमारा पूरा यकीन है, तो हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि जो लोग कानून व्यवस्था में और संविधान में यकीन रखते हैं उनके साथ हम जाए और ये जो हमारी भूमिका होगी, जो भी हमारी भूमिका तय होगी, ये पक्ष श्रेष्ठी के सामने रखी जाएगी। हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से हमारे यहाँ पे निर्णय होता है। हम अपने कार्यकर्ताओं की बात, नेताओं की बात जाके पक्ष के प्रमुखों को बताते हैं, पक्ष के प्रमुख जो निर्णय लेते हैं वो हम स्वीकार करते हैं। है कि पोल्स, लोकल बॉडी पोल्स तब तक होने चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको लगता है आपके एमवीए अलायंस को डेंट पहुंचा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वजह से ही ये इलेक्शन हो रहा है। अदरवाइज उनका बस चले तो महायुति कभी इलेक्शन ही ना ले। करोड़ों के करोड़ों जो पूरा बजट है वो अपने दोस्तों को जा रहा है, जमीनें जा रही है और साथ साथ में मुंबई महानगर पालिका की जो लूट हो रही है, आज मुंबई के लोगों को कितनी तकलीफ है। आज मुंबई में आप जाओगे तो ट्रैफिक से समस्या है, आज मुंबई में आप देखोगे तो बड़े पैमाने पर लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन बारिश में गलियों में पानी होता है, टॉयलेट नहीं है, आज गार्डन नहीं है, इतनी सारी समस्या है। और जिस तरह से टेंडर निकलते हैं, पूरी तरह से टेंडर किसी दोस्तों को निकलने का काम हो रहा है। 3 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी मुंबई महानगर पालिका की जिंदगी भर की बचत को तोड़ने का काम हुआ है, जब लगभग 2 लाख से ज्यादा करोड़ के टेंडर निकले हैं। तो इस बात के ऊपर भी हमें लड़ना चाहिए और मुझे सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देना चाहिए, उनकी वजह से इलेक्शन प्रक्रिया चालू हो गई। अदरवाइज तो इलेक्शन कभी लेंगे ही नहीं, वही चलाएंगे अकेला चलोरे और राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के यूडी मिनिस्टर और आयुक्त, सब फाइलें तो मंत्रालय में तय होती है, उसके बाद टेंडर निकलता है। रायगड किल्ल्याची प्रतिकृती सांभाळण्यात आली। गेल्या वर्षी म्हणजे